Never quit, never quit, never, never, never quit. हाय, वेलकम टू लर्न डिफरेंट। आज मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश के एक ऐसे ट्रिक शेयर करूंगा जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। जी, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप इंग्लिश से थक चुके हैं, ट्रांसलेशन से, सेंटेंसेस रटने से, ग्रामर से, तो आप बस ये एक चीज़ अप्लाई करें, आपकी इंग्लिश यानी कि जीरो लेवल से जो है वो एक मीडियम लेवल पे चले आएगा। वो क्या है? वो एक चीज़, वो है वोकैबुलरी। आप ये मत सोचें कि वोकैबुलरी किसे कहते हैं, वर्ड मीनिंग को कहते हैं वोकैबुलरी। लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि क्या ये सच है, क्या वोकैबुलरी ही है जो इंग्लिश को जीरो से लेके हाई लेवल तक पहुंचाएगा? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और मैं आपको भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि वोकैबुलरी आपको कैसे याद करने चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं ये बताऊंगा कि इसकी पावर क्या है। यही आपको डिफाइन करेगा, यानी कि डिसाइड करेगा कि आप इंग्लिश कैसे और कितनी जल्दी सीख पाएंगे। तो सबसे पहले, और मैं इस वीडियो में आपको 2-3 स्टोरी बताऊंगा जिससे आप मेरी भी इंग्लिश को आप चेक करेंगे, प्रोनाउंसिएशन स्पेशल और द वे ऑफ टॉकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश वोकैबुलरी का क्या पावर है। अगर आप वोकैबुलरी को ज़्यादा सीख लेते हैं तो इंग्लिश आपके लिए यूं हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये सभी वर्ड आप जानते हैं, मैं बस आपको समझाना चाहता हूं कि इंग्लिश में जो वो मेन चीज़ है जो आपको लोग नहीं बताते हैं वो ये है। ये वर्ड देखें, ये क्या है? आई। ये आपको मालूम है, आई मीन्स मैं। अब यहाँ नहीं, अभी मैं आपको बस वर्ड का जो पावर मैं दिखा रहा हूँ कि वोकैबुलरी की क्या औकात है जो आपकी इंग्लिश को आजमाएगा, यानी कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक। मैं आपको समझाता हूँ। आई, आई मतलब मैं, ये हर कोई जानता। उसके बाद देखे नेक्स्ट। अब देखे आई गो। अब यहाँ पे सेंटेंस हो गया। पहले एक वर्ड आई, फिर उसके बाद गो। आई गो, मैं जाता हूं। फिर एक देखें, आप बस देखें कि वर्ड कैसे जुड़ता है। यहां देखें, आई गो देयर। पहले देखें आई, पहले एक वर्ड मैंने लिया आई, फिर देखें आई गो, मैं जाता हूं। फिर आई गो, मैं जाता हूं कहां? देयर। देयर मीन्स वहां। फिर अब देखें, आई गो देयर। यहां तक देखें, आई गो देयर एट, आई गो देयर एट 10 AM। मैं वहां 10 बजे जाता हूं। नेक्स्ट देखें, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं लिख रहा हूं। एवरी डे, ये थोड़ा भी राइटिंग गलत है क्योंकि मैं बैठ कर लिख रहा हूं। अब देखें, अब मैं आपको हकीकत आगाह कराना चाहता हूं। अब तक आपने इसे ट्रांसलेशन देखा, अब लेकिन मैं आपको अब अंडरस्टैंडिंग पे ले जाता हूं कि आप अंडरस्टैंडिंग को कैसे बिल्ड करें, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के आप इंग्लिश सही से नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब आप सोचें कोई इंग्लिश में बोल रहा हो या न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आप बार बार उसे हिंदी करेंगे? हिंदी करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ता है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इंग्लिश बस जैसे आप पढ़ते जाएं वैसे आप समझते जाएं। वो क्या है? बस आपको वोकैबुलरी मालूम होना चाहिए। आई, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, ये दूसरा आई। अब क्या है? आई गो। कोई भी एक्शन आप करते हो, चाहे मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं तुमसे मिलता हूं, मैं ये काम करता हूं, तो उसमें जो है वो एक्शन वर्ब को डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं कि मैं ये करता हूं। तो आई गो, आई। अब खुद से आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। आई कौन है? आई गो, आई गो, मैं जाता हूं।
आई गो, फिर देखें आई गो कहाँ, तो देयर, आई गो देयर। अब हिंदी मत करें, आई गो देयर, जैसे कहते हैं आई गो टू स्कूल, तो आई गो देयर। अब देखें आई गो देयर एट 10 AM। ये एट क्या है, कोई भी जब भी आपको समय बताना हो कि 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 8 बजे, जो कुछ भी टाइम हो, तो टाइम के पहले हमेशा एट का यूज होता है। आप यहाँ पे एट का भी बिल्कुल आसानी से यूज सीख लिया। तो आई गो देयर कितने बजे, एट 10 AM। फिर आप आए आई गो, बस आप सोचते जाए इंग्लिश में कि आई गो देयर एट 10 AM एवरी डे। अब आप देखें, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं इंग्लिश। इसमें कोई ट्रांसलेशन का झंझट नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। जैसे हिंदी में क्या आप, मैं हिंदी बोलूँगा तो क्या आप इंग्लिश को फिर से लास्ट से लाएंगे, नहीं। जैसे मैं, तो आपने समझ गया मैं, फिर मैं, तो आप सोचेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो मैं वहाँ, तो फिर क्या, मैं वहाँ क्या, मैं वहाँ जाता, क्या मैं वहाँ जाता था या है, यानी कि बोलने के बाद ही पता चलेगा मैं वहाँ जाता है, इस तरीके से। और जब आप ट्रांसलेशन करते हैं कि आई गो देयर एट 10 AM एवरी डे, मैं वहाँ हर रोज 10 बजे जाता हूँ, या कुछ भी करें, या मैं हर रोज वहाँ जाता हूँ, तो आप हिंदी में पीछे से जाना पड़ेगा ट्रांसलेशन। इसीलिए मैं कहता हूँ आप ट्रांसलेशन को बंद करें, आप सेंटेंसेस, सबसे पहले आप वोकैबुलरी जितना हो उतना याद करें, उसके बाद आप सेम सेंटेंसेस बनाना सीखें। जैसे ये हो गया टेंस पे कि आई गो मैं जाता हूँ, आई प्ले, आई रीड, इस तरीके से। आई वॉच हो गया, आई राइट। अब यहाँ जैसे कुछ भी सेंटेंसेस बनाए लेकिन सेम, जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे सोना है, मेरे पास कार है, तो आई हैव अ कार, आई हैव अ बंगलो, आई हैव अ पेन, आई हैव अ सेल फोन, आई हैव अ स्मार्टफोन, इस तरीके से कि मेरे पास जो कुछ भी आपको कहना, जैसे पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, खेलते रहो, कीप प्लेइंग, जाते रहो, कीप गोइंग, इसी तरीके से। ऑर्डर देना हो तो सीधे वर्ब का पहला यानी कि V1 का यूज करें, कम आओ, गो जाओ, ईट खाओ, कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ, इस तरीके से आप इंग्लिश को आप सीखने की कोशिश करें। तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप ट्रांसलेशन के झंझट में कम से कम पढ़े और वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस करें और अंडरस्टैंडिंग पे, यानी कि जो लिखा हुआ बस वही आप पढ़ें और समझे। आई गो, देखें आई गो देयर एट 10 AM, आई गो देयर एट 10 AM एवरी डे। आप देखें कि वोकैबुलरी का क्या पावर है। अगर आप इसमें एक वर्ड भी नहीं जानते हैं तो क्या आप सेंटेंसेस को बना पाते? देखें एक वर्ड से मिल करके कैसे ये वर्ड को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ट्रांसलेशन पे कम से कम फोकस करें, सेंटेंसेस को रटना बंद करें, ग्रामर को अभी उतना फोकस ना करें, बल्कि ध्यान दें जो जरूरी चीज़ें हैं। टेंस जैसे हो किया, बस आप सेंटेंसेस को अरेंज करना सीखें कि देखिए ये कैसे बना मात्र वर्ड से। ये अगर आपको इन सभी वर्ड का नॉलेज नहीं होगा तो आप इंग्लिश आसानी से नहीं सीख पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो वर्ड आपको मालूम नहीं है, जैसे भी मैं आपको स्टोरी कुछ सिखाता हूँ यानी कि बताता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि वोकैबुलरी कैसे फास्ट सीखें। ये आप अच्छे से जान लें कि वोकैबुलरी के बगैर आप इंग्लिश कभी भी जल्दी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा कि आप इंग्लिश कितना जल्दी सीखेंगे और कितना आपको वक्त लगेगा। क्योंकि ये बिल्डिंग का जो है ये पिलर है। पिलर जितना आप मजबूत होगा फिर तो ग्रामर और सारे मटेरियल वो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन पिलर और ईंट के बगैर आप कभी भी बिल्डिंग को नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो मैं अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप ट्रांसलेशन से सीखते होंगे इंग्लिश, तो क्या अगर कोई इंसान, मान लो कि अगर आप
रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर, तो क्या आप वहाँ पे हिंदी करना सीखेंगे? अगर कोई इंसान इंग्लिश में बोल रहा हो या न्यूज़ कुछ भी आप देख रहे हो, तो क्या वहाँ पे आप हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे? वो जब तक बोलेगा तब तक कहाँ, मात्र आपके पास वो बोलते चला जाएगा, आप ट्रांसलेट कर पाएंगे नहीं। इसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज आता है, आप लैंग्वेज का कोर्स करें। जैसे मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, आप यहाँ पे गौर करें, जो वर्ड आपको मालूम नहीं है क्या वो आप समझ पाते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द की टू एक्सीलेंट स्पीकिंग इंग्लिश। What is the most important English skill? What a skill must you have to communicate well? Obviously, number one is fluency. What is fluency? Fluency is the ability to speak and understand English quickly and easily without translation. देखें आप, fluency means you can talk easily with native speakers. They easily understand you and you easily understand them. In fact, you speak and understand instantly. There is only one way to get fluency. Research is clear. You do not get fluency by reading textbooks. You do not get fluency by going to English schools. You do not get fluency by reading grammar rules. Listening is the key. To get fluency, you must have a lot of repetitive, understandable listening. If you don't understand, you will learn nothing. अगर आप इंग्लिश को नहीं समझेंगे तो आप क्या सीखेंगे? जब तक आपको वर्ड मालूम ना हो तब तक आप इंग्लिश कहाँ से सीखेंगे? एक और स्टोरी। It all started when I was hiking, and suddenly the trail became very steep. I tripped and I fell. Later, when I looked in my pocket, I noticed that my phone was gone. After that, I searched frantically all over. I searched and I searched until it became too dark. In the end, I went home empty-handed and heavy-hearted. अब यहाँ पे देखें, I went, मैं गया, empty-handed मतलब empty-handed मतलब खाली हाथ। अगर ये आपको वर्ड मालूम ना हो तो आप समझेंगे कैसे? I went home empty handed, मैं घर गया खाली हाथ, एंड heavy hearted, ये heavy hearted क्या है? उदास। मैं घर गया खाली हाथ और उदास। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। जितना आप वोकैबुलरी रटेंगे आप उतनी जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वोकैबुलरी बिना मेहनत किए हुए आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी रटना भी एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। और मैं आपको सिर्फ रटना ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसे सेंटेंसेस के साथ कैसे यूज करें। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आपको 3000 वोकैबुलरी हिंदी में याद करने होंगे, फिर आपका लेवल जो है ऑटोमेटिक इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। शायद मैं आपको और अच्छे से भी नहीं समझा पाया क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है और मैं कुछ भूल भी जाता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।